देखो भाई, सेल तुम्हारा जो साइंस का 5th चैप्टर है पुरानी बुक के हिसाब से, नई बुक के हिसाब से शायद 2nd चैप्टर है ये। सेल सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी अगर हम सेल के बारे में समझे तो सेल के बारे में हम ये समझ सकते हैं कि एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। अब ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को हम किस तरीके से और अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो मैंने एक बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था। एक जो बिल्डिंग होती है वो फ्लोर से मिलकर बनी होती है, राइट। और जो फ्लोर होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, रूम से। वॉशरूम है ना, बेडरूम, ड्राइंग रूम है ना, बाथरूम, ऐसे अलग। और रूम किससे मिलकर बने होते हैं, वॉल से। और वॉल किससे मिलकर बने होते हैं, ब्रिक्स से। यानी अगर वो ब्रिक्स नहीं होंगी तो वॉल नहीं होंगी, है ना। वॉल नहीं होंगी तो रूम्स नहीं होंगे, रूम्स नहीं होंगे तो फ्लोर नहीं होगा, फ्लोर नहीं होगा तो बिल्डिंग भी नहीं होगी। यानी उस बिल्डिंग की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ब्रिक। और ह्यूमंस की है एटम्स एटम, मतलब एटम्स वो बात की बात है। सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल एक फंक्शन जब करता है, वो तो हम पार्टिकल के हिसाब से चले गए कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, एटम मिलता है तो मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल बनता है तो फिर वो बन जाता है आपका सेल, इस तरीके से। अभी हम समझ रहे हैं लाइफ के स्टैंडर्ड पे कि लाइफ किस चीज़ में। तो ह्यूमंस की जो सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है, सेल। अब बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, है ना। टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, ऑर्गन। क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है ना। आइज़ है, लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ये सब क्या है, लंग्स है। सॉरी, लंग्स नहीं, ऑर्गन्स है। लीवर भी ऑर्गन है, मतलब काम तो पूरा कर रहा है ना वो। लार्जेस्ट ग्लैंड, वो बहुत सारे काम करता है। लेकिन जो सेल है, सेल कैसे बना हुआ है, सेल तो बहुत सारे सेल ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। तो हमारी बात चल रही है कि सेल के बारे में, तो हमारी बॉडी अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है, राइट। ऑर्गन किससे मिलकर बने हुए हैं, टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। तो सेल में जान है तो टिश्यू में जान है, टिश्यू में जान है तो ऑर्गन में जान है ना। और ऑर्गन काम कर रहे हैं तो बॉडी काम कर रही है, क्योंकि बॉडी किससे, ऑर्गन सिस्टम ही तो है बॉडी। जब सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जब सेल कंप्राइज होते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम में अल्टीमेटली क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग फॉर्म्स, जितने भी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है और वो अपना फंक्शन प्ले करता है, राइट। क्योंकि सेल काम करते हैं तो सेल मिलके तो टिश्यू का काम पूरा होता है। तो उसका अपना स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो यानी छोटे छोटे, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो यानी बड़े बड़े लिविंग फॉर्म्स हो, यानी छोटे। वैसे इंसान भी एक सेल की तरह हुआ ना। इंसान कैसे सेल की तरह हुआ, इंसान सेल के पास एक उसके लिए दिमाग होता है अलग, ह्यूमंस के पास भी है। हाँ, कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे सेल के पास न्यूक्लियस है, कंपैरिजन। लेकिन हम इन ह्यूमंस को सेल नहीं कह सकते। ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ सेल्स बट नॉट सेल्स, राइट। ह्यूमन सेल नहीं है बट सेल से बने हुए हैं। हाँ, सेल और ह्यूमन का एक जैसा ही होता है कुछ चीज़ें, जैसे सेल के पास भी न्यूक्लियस होता है, हाँ वो सारी चीज़ें। हाँ, तो जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से। सेल मेम्ब्रेन हमारी स्किन, आउटर मोस्ट कवरिंग। जो हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, स्किन है। ऐसी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं, दूसरा पॉइंट है, जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से। अगर हम स्ट्रक्चर और उसका बनावट, उसका कंपोजिशन स्टडी करेंगे, यानी सेल के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, सबसे पहला सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। नहीं, एवी लिविन हुक ने नहीं, उसने लिविंग सेल डिस्कवर किया था। जो पहला सेल डिस्कवर किया था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट सेल डिस्कवर बाय द पर्सन, नाम बताओ, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन आपसे बोलेगा फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, दैट इज एवी लिविन हॉक। ठीक है, डेट याद रखनी है। रॉबर्ट हुक ने डेड स्लाइस ऑफ कॉर्क को, ठीक है, प्लांट की जो छाल होती है बेसिकली वहाँ से, और उसने 1665 में किया था। उसके 9 साल बाद एवी लिविन हॉक ने किया था। समझ आ रही है बात, आ रही है बात समझ में, वेरी गुड। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म एग्रीगेट है, मतलब सबका जोड़ है। क्या क्या होता है प्रोटोप्लाज्म में, वाटर होता है, आयंस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन है,
कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन। ये सारी चीज़ें कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ये सब चीज़ें कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया? सेल के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती है भाई? वाटर होता है, आयन होता है, सॉल्ट होता है, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन। क्लियर है? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है भाई? साइटोप्लाज्म में होता है। और इसके साथ इसमें सेल में सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, यानी सेल के अंदर जो भी कुछ है। तो सेल ऑर्गेनल्स प्लस ऑर्गन्स हो गए। हाँ, सेल हमारे बॉडी के ऑर्गन, हमारे ऑर्गन है ना, बॉडी ह्यूमन बॉडी ऑर्गन, जैसे सेल के ऑर्गन सेल ऑर्गेनल्स। पर सेल के ऑर्गन्स क्या होते हैं? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपरेटस का काम क्या था? अभी बताएंगे उस चीज़ पे जब आएंगे, सबको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। तो सेल के अंदर जो भी कुछ है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, राइट। साइटोप्लाज्म में दो चीज़ें हैं, प्रोटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स। क्या क्या? प्रोटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आ गया? बता दिया, वाटर, आयन, सॉल्ट, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन। और इसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स यानी सेल के ऑर्गन, जिसमें न्यूक्लियस और बाकी सारी चीज़ें। और सेल कैसे फॉर्म में होता है? सॉल जेल स्टेट में। कैसा है? जेल की स्टेट में। ठीक है, समझ आया आपको? वेरी गुड।